बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। प्रथम पूज्य देव गणेश जी भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा विधि के बारे में हम आप सभी से साझा कर रहे हैं अपनी बात। तो आइए हम अनंत चतुर्दशी की व्रत विधि के बारे में जानें और कथा का श्रवण करें। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी भगवान अनंत का व्रत रखकर मनाई जाती है। इस व्रत के नाम से ही यह ज्ञात होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाले सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु नारायण की भक्ति का दिन है। अनंत सर्वनागा नामधीपः सर्वकामदः सर्व सदा भूयात् प्रसन्नो में यक्ता भक्ता नाम भयंकर है आदि इस मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए, पूजा की जाती है। यह विष्णु कृष्ण रूप है और शेषनाग काल रूप में विद्यमान है, अतः दोनों की सम्मिलित पूजा हो जाती है। विधान इस प्रकार से है कि प्रातःकाल अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि से शुद्ध बुद्ध होकर के कलश की स्थापना की जाती है। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना की जाती है। उसके समीप 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें। तत्पश्चात अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत जो 14 गांठें लगा करके हमने डोरा रखा था उसे पूजन के पश्चात अपनी दाहिनी भुजा पर बांधना चाहिए। यह धागा अनंत फल देने वाला है। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक है, उनमें अनंत भगवान विद्यमान है। और कथा इस प्रकार से है कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। बहुत ही सुंदर, अद्भुत और देखने लायक था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति उत्पन्न होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर उस कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने हंसते हुए उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धूत क्रीड़ा में छल से परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवान अनंत का व्रत करने को कहा, इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त होगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में समय ज़्यादा होने पर रात्रि होने लगी तो नदी के तट पर ही ऋषि संध्या वंदन करने लगे और सुशीला ने वहाँ देखा कि बहुत सी स्त्रियाँ किसी देवता की पूजा कर रही है। तो सुशीला ने उनसे पूछा। उनके पूछने पर सभी स्त्रियों ने उन्हें विधि पूर्वक पूरा विधान बताया, अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने भी उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ पर बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बतला दी। कौंडिल्य ऋषि को सुशीला की बातें अच्छी न लगी और वो अप्रसन्न होकर के उसके हाथ के डोरे को
खोलकर अग्नि में डाल देते हैं। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति सब नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात फिर से दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर धरा पर गिर पड़े और बेहोश हो गए, तो भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि कौंडिल्य, यह सब मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर इतनी विपदा आई है, यह मुसीबत आई है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्षों तक विधि विधान पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें उनके सारे कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। भगवान अनंत ने जिस प्रकार कौंडिल्य ऋषि को सभी कष्टों से मुक्ति दिलाई, उनको क्षमा किया और जिस प्रकार से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय दिलाई, इसी प्रकार अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हुए भगवान अनंत हम सब पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। सभी भक्तों ने जिन्होंने श्रवण किया, पठन किया, मनन किया, उन सभी पर भी अनंत भगवान अपनी कृपा बनाए रखें और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रभु सभी पर कृपा अपनी बनाए रखें। जय जय श्री राधे। बोलिए अनंत भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो।